स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसे ही बड़े और उलझे हुए टॉपिक को लेंगे और उसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे। अक्सर हम सब फ्लू को बस एक मामूली सर्दी जुकाम मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, है ना? लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये मामला कहीं ज्यादा गंभीर है। ये जो नंबर स्क्रीन पर है 6.5 लाख, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पता है ये क्या है? ये वो संख्या है जितनी जाने हर साल, जी हाँ हर साल, दुनिया भर में सीजनल इन्फ्लुएंजा से जुड़ी सांस की बीमारियों की वजह से चली जाती हैं। चौंकाने वाला है ना? तो आखिर क्या बात है इस वायरस में? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये फ्लू पूरी दुनिया के लिए एक इतनी बड़ी और लगातार बनी रहने वाली चुनौती आखिर है क्यों? देखिए, इन्फ्लुएंजा एक ऐसा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो देशों की सरहदों को नहीं देखता। हर साल लाखों लोग इसकी चपेट में आते हैं और इसके लक्षण भी बड़े अचानक से शुरू होते हैं। एकदम से तेज बुखार चढ़ना, खांसी और पूरे बदन में दर्द। इन्फ्लुएंजा की पूरी कहानी का जो असली विलन है वो है इसका वायरस। और इस वायरस के भी कई रूप हैं, लेकिन हमारे लिए जो सबसे जरूरी है वो है टाइप ए और टाइप बी। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये वायरस ये कोई साधारण दुश्मन नहीं है। ये एक शातिर बहुरूपिया है जो हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम यानी हमारे इम्यून सिस्टम को धोखा देने के लिए लगातार अपना भेष बदलता रहता है। तो ये अपना रूप बदलता कैसे है? इसका पहला तरीका है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई धीरे धीरे अपने कपड़े बदल रहा हो। वायरस अपनी जेनेटिक कोड में छोटे मोटे लगातार बदलाव करता रहता है। और फिर आता है इसका दूसरा और कई ज्यादा खतरनाक तरीका, एंटीजेनिक शिफ्ट। अब ये छोटे मोटे बदलाव नहीं हैं, ये तो ऐसा है जैसे वायरस ने अपनी पूरी की पूरी पहचान ही बदल ली हो। ये तब होता है जब इंसानों का फ्लू वायरस किसी जानवर जैसे किसी पक्षी या सुअर के वायरस से मिलकर एक बिल्कुल ही नया वायरस बना देता है। तो इन दोनों बदलावों में फर्क क्या है? यहाँ देखिए, जो ड्रिफ्ट है यानी वो छोटे छोटे बदलाव, वो हर साल आने वाले सीजनल फ्लू का कारण बनते हैं। लेकिन जब शिफ्ट होता है यानी वो बड़ा वाला बदलाव, तो उससे एक ऐसी वैश्विक महामारी, एक पैंडेमिक फैलने का खतरा बन जाता है जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। तो ये तो हुई वायरस के लेवल की बात। अब देखते हैं कि ये छोटे छोटे जेनेटिक बदलाव असल दुनिया में कितना बड़ा असर डालते हैं। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो ये पैटर्न साफ दिखाई देता है। ये जो बड़े वाले शिफ्ट्स हैं वो लगभग हर 10 से 40 साल में होते रहे हैं। 1918 का स्पेनिश फ्लू हो, 1957 का एशियन फ्लू या 2009 का स्वाइन फ्लू, इन सब ने दुनिया भर में तबाही मचाई थी। और इन पैंडेमिक्स के इतना खतरनाक होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? वो ये है कि जब ये शिफ्ट होकर कोई बिल्कुल नया वायरस सामने आता है, तो हम में से ज्यादातर लोगों के शरीर ने उसे पहले कभी देखा ही नहीं होता। हमारी इम्यूनिटी उसके लिए 0 होती है और इसीलिए लगभग हर कोई इसकी चपेट में आ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ें तो लड़ें कैसे, जो लगातार अपना रूप बदल रहा है। यहीं पर साइंस और वैक्सीन की भूमिका आती है। ये वाकई में एक रेस की तरह है जो हर साल होती है। दुनिया भर में साइंटिस्ट्स का एक नेटवर्क, जिसमें WHO भी शामिल है, लगातार फ्लू के घूम रहे स्ट्रेन्स पर नजर रखता है। फिर वो मिलकर ये अंदाजा लगाते हैं कि अगली वैक्सीन में कौन से स्ट्रेन्स को टारगेट करना है। और उसके बाद शुरू होता है लाखों करोड़ों डोज बनाने और उसे दुनिया भर में पहुंचाने का भारी भरकम काम। क्योंकि वायरस बदलता रहता है, इसलिए हमें भी हर साल एक नए शॉट की जरूरत पड़ती है। और ये वैक्सीन काम भी करती है काफी हद तक, करीब 70 से 90% तक सुरक्षा दे सकती है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, इससे मिलने वाली इम्यूनिटी बस 6 से 12 महीने ही टिकती है। और यही वजह है कि हर साल फ्लू शॉट लेना इतना जरूरी हो जाता है। अब क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई हमेशा सीमित होती है, तो WHO की सलाह है कि कुछ लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इनमें शामिल हैं गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग और वो लोग जिन्हें पहले से कोई बीमारी है जैसे अस्थमा या डायबिटीज। और हाँ, हेल्थ केयर वर्कर्स भी, क्योंकि वो सबसे पहली लाइन में होते हैं। वैक्सीन तो बचाव के लिए है, लेकिन अगर कोई बीमार पड़ ही जाए तो तब काम आती हैं एंटीवायरल दवाइयाँ जैसे ओसेल्टामिवीर। ये बीमारी को ठीक नहीं करती, लेकिन उसकी गंभीरता को कम कर सकती हैं। ये हमारी दूसरी डिफेंस लाइन है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझना चाहिए? इसका सबसे बड़ा और जरूरी सबक
अब सामने आता है। हमें ये समझना होगा कि इन्फ्लुएंजा के खिलाफ ये कोई ऐसी जंग नहीं है जिसे हम एक बार में जीतकर खत्म कर सकते हैं। नहीं, ये तो एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ है वायरस के इवोल्यूशन के खिलाफ। हमारा मकसद है इस दौड़ में उससे हमेशा एक कदम आगे रहना। तो हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? लगातार वैज्ञानिक निगरानी और हमारी पब्लिक हेल्थ की तैयारी। क्योंकि ये तो तय है कि इन्फ्लुएंजा वायरस बदलता रहेगा। सवाल ये नहीं है कि अगला खतरा आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब वो आएगा तो हम उसका सामना करने के लिए कितने तैयार होंगे।